पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आइए सुनते हैं। पार्लिमान के साथ फ्रॉड किया गया और अब आके अदालत के साथ भी फ्रॉड किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुली परजरी कमिट की जब उन्होंने अदालत को बताया कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, असल मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ ट्रस्टी है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की FIA के कागजात से साबित हो गया कि मरियम नवाज शरीफ इन प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर है। लिहाजा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अब क्रिमिनल केस का सामना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में परजरी का, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 467, 468 के तहत जाली दस्तावेजात बनाने और इस्तेमाल करने का, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कम से कम 10 साल की नाअहली और 7 साल की कैद सुनाई जा सकती है। नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज और हसन नवाज, जो नवाज शरीफ साहब पहले डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं, आज नईम बुखारी ने अदालत से यह भी इस्तदा की है कि जो क्लॉज 4 थी फैसले की, वो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब को तलब भी किया जा सकता है अदालत में। आज नईम बुखारी साहब ने तवज्जो दिलाई है अदालत की कि नवाज शरीफ साहब को अदालत में तलब किया जाए और उन पर जिरा की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो बयान उन्होंने GIT के सामने दिया, GIT ने लिखा है कि वो झूठा है। वो अपने बच्चों के बातों को मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है उससे एतमाद नहीं झलकता और इसलिए ज़रूरी है कि उनको बुलाया जाए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त नाअहली का सामना कर रहे हैं आर्टिकल 62-63 के तहत। इसके साथ साथ वो नैब के कानून के तहत 14 साल सजा और ज़ब्तिये जायदाद का सामना कर रहे हैं। ये कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उनका इस जायदाद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन यह साबित हो गया कि हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट यानी HME अपने मुनाफे का 88% नवाज शरीफ साहब को दे रही थी। सिर्फ 5 सालों में हिल मेटल से नवाज शरीफ साहब को 1 अरब 16 करोड़ रुपया हुसैन नवाज ने भेजा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसके अलावा 6 करोड़ रुपया भेजा गया। हसन नवाज को इसके अलावा पैसे भेजे गए। ये वो तमाम रकूम हैं जो हिल मेटल से इस फैमिली को आई। नवाज शरीफ साहब को आने वाला 1 अरब 16 करोड़ रुपया में से उन्होंने 88 करोड़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिया और तमाम रकम के ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट में और रेमिटेंसेस में आई। हिल मेटल असल में नवाज शरीफ साहब ओन करते थे, जिस तरह से कैपिटल FZE नवाज शरीफ साहब ओन करते हैं। कैपिटल FZE दुबई की ऑफशोर कंपनी है, दुबई की एक कंपनी है। कुल मिला के हसन नवाज 13 ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं, जिनमें से 9 कंपनीज बर्तानिया में रजिस्टर्ड हैं, 3 कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं और 1 कंपनी UAE में रजिस्टर्ड है। हम देखते हैं कि हसन नवाज की कंपनियां 10 मिलियन पाउंड, 1 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा खसारे में है। 1 पाउंड 150 रुपए का है, या शायद उससे भी ज्यादा है। 157-60 रुपए का पाउंड है, तो आप अंदाजा लगा लें कि 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ पाउंड के खसारे में है इस वक्त हसन नवाज की कंपनियां। लेकिन इसके बावजूद 20 टॉप ऑफ द लाइन महंगी तरीन प्रॉपर्टीज हसन नवाज लंदन में खरीदते हैं। इनके पैसे कहां से आ रहे थे? इनके पैसे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब FZE कैपिटल के जरिए हसन नवाज शरीफ को भिजवा रहे थे। तो जब जो क्लासिक केस है, नवाज शरीफ साहब पैसे कमा रहे हैं पाकिस्तान से,
पाकिस्तान से पैसे कमाए जा रहे हैं और अपने बीवी बच्चों के नाम बैरूने मुल्क लगाए जा रहे हैं। ये बुनियादी केस है। FZD कैपिटल, हिल मेटल, क्विंट कंपनीज और उनके अलावा 9 और कंपनीज को इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ साहब के पैसे वाइट करने के लिए और उनके खानदान के नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज रखी गई। ये चीजें शहादतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब को इसी तरीके से बाकी शेख सईद ने और बाकी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए। कतरी खत झूठ का पलंदा साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दस्तावेजात रखी गई वो सारे की सारी झूठी और फ्रॉड पर मबनी थी। कतरी खतों हुसैन नवाज और मरियम के दरमियान ट्रस्ट डीड हो, मरियम नवाज शरीफ का दावा कि वो ट्रस्टी हैं वो हो, या नवाज शरीफ का दावा कि उनका इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तमाम की तमाम जाली साबित हुई। लिहाजा आज हमारे वकील जो हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने 2 इस्तदा की हैं, 3 इस्तदा की हैं बुनियादी तौर के ऊपर। पहली, नवाज शरीफ साहब को अदालत में बुलाया जाए और अगर समझते हैं कि उनको क्रॉस एग्जामिन करने की ज़रूरत है नाअहली से पहले तो वो किया जाए। दूसरा, आर्टिकल 62 और 63 के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाए। और तीसरा, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो नैब को भेजे जाएं, नैब कोर्ट को भेजे जाएं और इसको ट्रीट किया जाए एज अ फाइनल इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज ऑफेंसेस। इसके अलावा JIT ने 9 और केसेस खोलने की रिकमेंडेशन की है शरीफ फैमिली के ऊपर। तो यूं लग रहा है कि जो मामला 4 अपार्टमेंट से शुरू हुआ था, अब नवाज शरीफ और उनकी फैमिली इस दलदल में इतने धंस गए हैं कि उनको निकालने वाले भी उनको नहीं निकाल सकते। आप जितना उस दलदल से निकलने की कोशिश करेंगे, आप उसमें उतना धंसते जाएंगे। ये मौका पाकिस्तान के लिए सोचने का है। क्या पाकिस्तान इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का लंबे अरसे तक मुतहम्मिल हो सकता है? जवाब है नहीं। क्या हमारी मईशत मुतहम्मिल हो सकती है इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की? जवाब है नहीं। स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन के ऊपर पिछले हफ्ते 2 लोगों ने खुदकुशी की है। हमारा रुपया फ्लक्चुएट करता है क्योंकि जो लोग लगाए गए हैं रुपए के ऊपर, इसाक डार जो हमारे रुपए को कंट्रोल कर रहा है वो खुद मनी लॉन्ड्रर है। SCCP का चेयरमैन जिसने हमारी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है वो खुद एक्यूज्ड है FIR में हेरा फेरी करने के इल्जाम में। FBR के लोगों के ऊपर इल्जामात हैं। FIA का डायरेक्टर नहीं लगाया गया। शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ अपने आप को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगाया हुआ है इन्होंने। और हमारी ये गुजारिश है, हमारी इस्तदा है पाकिस्तान के तमाम सियासी हलकों से, बाशमूल मुस्लिम लीग नून के सेन हलकों से, कि सिर्फ शरीफ फैमिली का ना सोचें, सिर्फ नवाज शरीफ का ना सोचें, पहले मुल्क का सोचें, अपनी पार्टी का सोचें, पाकिस्तान के लोगों का सबसे पहले सोचें। जिस तरीके से आप जा रहे हैं, आप कन्फ्रंटेशन लेना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के कोई सियासी तबका पाकिस्तान को बनाना स्टेट समझे। पाकिस्तान बनाना स्टेट नहीं है। हमारे स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, मजबूत मीडिया है, एक एक चीज का लोगों को पता है, एक एक चीज का एक एक कॉन्सिक्वेंस का लोगों को पता है। आप कहीं नहीं जा सकते। आपने जो जुर्म किया है आपको उसकी सजा भुगतना पड़ेगी। आखिरी दिन है, आप फैसला कर ले, आप डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं या आप इस्तीफा देना चाहते हैं। आप इस्तीफा दें, खुद को तफ्तीशी इदारों के सामने पेश करें और खुद को क्लियर कराने की कोशिश करें। गो आप हो नहीं सकेंगे। आज की प्रोसीडिंग्स यहीं तक है।
इंशाल्लाह कल देखते हैं कि अब वो अपना क्या दिफा पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मगर एक बात है, बेनजीर का कातिल है, कातिल आज़म हमारा चोर है, ये याद रखो। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और खुद को तफ्तीश के लिए पेश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शरीफ खानदान ने जाली दस्तावेजात पेश की हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उनका ये कहना है कि जाली दस्तावेजात पेश करने पर तो फौजदारी मुकदमा बनता है।